भारत माता की, भारत माता की। जब हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सरपंच साहब के सहयोग से एवं स्कूल के स्टाफ के सहयोग से, प्रिंसिपल के सहयोग से आज हमें यहाँ पहुँचने का मौका मिला। मैं सबसे पहले परम सम्मानीय श्री सरपंच साहब, परम आदरणीय श्री ज्ञान पत्र जी, संदीप नैन जी गुडपिच वाले एवं श्री विशाल गुप्ता जी। देखिए, आज गुडपिच का नाम अगर हम नगला चौक का नाम लेते हैं तो हमें लगता है गुडपिच की वजह से आज नगला चौक का नाम है। और हजारों लोग, हजारों परिवार आज गुडपिच से पलते हैं। आपको पता है रोटी चलती है, लोगों हजारों परिवारों की रोटी रोजी जो है गुडपिच चलती है। हम बड़ा इनका सहयोग प्राप्त इन लोगों का कि इन्होंने एक नगला चौक पे एक ये बड़ा इंडस्ट्री स्थापित करके के हमारे पूरी एरिया के अंदर एक नाम कमाया है और हजारों परिवारों को एक रोटी का साधन दिया है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं संदीप गुप्ता जी का, विशाल गुप्ता जी का, ज्ञान पत्र जी, सतपाल गर्ग जी एवं पूरे स्कूल के इस जो हमारा स्कूल है इसके सभी टीचर साहबान, पूरा स्टाफ बहुत धन्यवादी हैं कि हमें ये बार बार बुलाते हैं और धन्यवाद करते हैं इनका कि हमें मौका हमें प्राप्त होता है इस स्कूल के अंदर पहुंचने का। देखिए, सरपंच साहब के सहयोग से एवं पूरे स्टाफ के सहयोग से, पूरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, पूरे सहयोग से आज हमारा ये स्कूल जो नगला में स्कूल है टॉप करने जा रहा है। 100 का 100% रिजल्ट जो है ये अपने आप में बड़ा अहमियत रखता है। एक चाहे कोई गांव का बच्चा है या कोई शहर का बच्चा है, सब सोचते हैं कि अच्छे स्कूलों के अंदर पढ़े, बड़े बड़े स्कूलों के अंदर पढ़े, पर एक गांव के अंदर एक छोटे जैसे बता रहे थे, सारे बता रहे थे कि पूरे साधन ना होने के बावजूद भी एक बच्चा टॉप कर सकता है। एक गांव के जो बड़े बड़े ख्वाब लेते हैं बड़े बड़े स्कूलों के, एक छोटे जो ये बड़ा सहयोग है टीचरों का। इन जो हमारे स्कूल के टीचर हैं इनका बड़ा कोऑपरेट है कि ये रात दिन मेहनत कर करके बच्चों को एक एक करके इतना यहाँ तक पहुँचा दिया है। इन बच्चों को एक 100% रिजल्ट दिया। ये अपने आप में एक बड़ा अहमियत रखते को हमें गर्व महसूस होता है कि अपने गाँव का कि सरपंच साहब के सहयोग से एवं स्कूल के स्टाफ के सहयोग से आज हमारा स्कूल जो है नंबर 1 पर है। और पूरे कनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारा 100% रिजल्ट हमारे स्कूल का ही होगा। एक देखो, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक अहम भूमिका होती है बड़ी हमारे शिक्षा विभाग की, और उसके लिए एक कर दिखाया है हमारे टीचर साहबान ने कि हम पूरी मेहनत और लगन से एक राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक हमारा जो स्कूल है, एक स्कूल के टीचर हैं, एक स्कूल के बच्चे हैं, एक पूरे राष्ट्र को मजबूती देने के लिए हमें सबसे पहले हमारी सीढ़ी होती है एक गांव का स्कूल के अंदर मोटिवेशन। आज एक मोटिवेशन के लिए कि बच्चे आगे तरक्की कर सकें, एक प्राप्त हो सके उनको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ आने का मौका दिया है। तो हम तो कुछ भी नहीं थे, आज इनका लोगों को धन्यवाद है कि एक छोटे से जीव को यहाँ पहुँचने का मौका दिया, आप लोगों को दर्शन करने का मौका दिया है, इसके लिए हमें आपके बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। भारत माता की। आदरणीय डॉक्टर रामलाल गर्ग जी का, ये जब भी आवाज़ हम लगाते हैं किसी भी समय तो ये तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और इन्होंने बताया कि राष्ट्र को मजबूत करने का काम क्या है, कि जो व्यक्ति इस देश का जहाँ भी है, जो भी काम करता है, वो अपना काम अपनी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से करे तो वो राष्ट्र को मजबूत करने का काम करता है। आप विद्यार्थी हैं, आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे नंबर लेकर के आएंगे तो आप देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे डॉक्टर साहब देश की सेवा कर रहे हैं, नागरिकों की सेवा कर रहे हैं, तो ये भी राष्ट्र को मजबूत करने का काम करते हैं। तो इसलिए अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करना चाहिए और हमें अपने राष्ट्र को मजबूत करना चाहिए। अब आप सोच के देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो हमारा हाईएस्ट बच्चा है, अभी थोड़ा सा रिजल्ट हम पहले बोलते लेकिन कुछ बच्चे 1-2 आए नहीं हैं, साहब अभी आने वाले हैं। इस ग्रामीण परिवेश में रह करके और बिल्कुल साधन न होते हुए हो सकता है कि पूरी चीजें भी समय पर ना मिलती हों, ड्रेस भी बच्चों के पास एक एक हो,
ग्रामीण और गरीब परिवेश से बच्चे आते हैं, तो फिर भी हमारा जो हाईएस्ट बच्चा आया है 93.2%, 93.2%। अब आप सोच के देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। जहां बच्चों का पास होना भी एक सपना होता था, इस गांव में इन अध्यापकों और बच्चों के सहयोग से और इस ग्राम पंचायत और सरपंच साहब के सहयोग से, ग्राम वासियों के सहयोग से और इन बच्चों के माँ बाप के सहयोग से एक कीर्तिमान इन बच्चों ने स्थापित किया है, तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करके तो पता चलना चाहिए कि भाई कोई क्लैपिंग किसी के नाम की हो रही है। तो मैं इसी अंचल में, ग्रामीण अंचल में जय मिलती है। अदरवाइज प्राइवेट स्कूलों के बच्चों में जब आप जयकारा लगाते हो बड़े धीमे से बोलते हैं जय। आप लोग जो जयकारा लगाते हैं ना, मज़ा आता है उसमें, पता लगता है कि ठीक है, जोश है। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले मैं देना चाहूँगा गुरुवरों को, स्कूल मुखिया को, जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं उनको, पूरे जितने गुरु यहाँ है, सम्मानित गुरु हैं, उनको बहुत बहुत बधाई कि इतना अच्छा रिजल्ट लाने में आप सक्षम हुए। सारे बच्चे सबसे ज़्यादा तालियां अपने टीचर्स के लिए बजाओ, इतने बजाओ कि रुके ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार फिर टीचर्स के साथ साथ इस गांव के सरपंच का भी बहुत आदरणीय सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि देखिए सोच जो है वो बनती है एक माहौल से, और माहौल बनाया जाता है आपके टीचर्स के द्वारा, आपके गांव के द्वारा, आपके मौजूद आदमियों के द्वारा। उन्होंने जो बीड़ा लिया कि हम लोगों को बुलाया या आप बाकी प्रबुद्धजनों को बुलाया, तो सरपंच साहब की सोच काबिल तारीफ है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखो बेटे, एक सेकंड के लिए हम 5 मिनट के लिए बोलेंगे, उसके बाद आपको ही बोलना है सारे दिन। एक बात बड़ी, कोई मुझे ये बताएगा कोई बच्चा कि चांद पे सबसे पहला कदम किसने रखा था? कोई बताओ, कोई खड़ा हुआ बताओ, बताओ। वेरी गुड, तालियां इस बच्चे के लिए। देखो, हमने भी पुस्तकों में पढ़ाया गया कि चांद पे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग से भी पहले उसके गुरु ने एक सोच पैदा की होगी। उसको सपना थोड़ी आया नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कि उसने, तो गुरु नील आर्मस्ट्रॉन्ग से भी पहले उसके गुरु की सोच पहुंची कि हाँ, चांद एक ऐसी जगह है जहाँ पे कदम रख सकते हैं। तो गुरु इतना महत्वपूर्ण है, गुरु की शिक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण है, आप आज नहीं समझोगे। जैसे सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग तो उस श्रेणी से आए हैं जब 60%, या प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि 60% फर्स्ट डिवीजन आना तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज प्रिंसिपल साहब ने बताया 93.5% से ऊपर अगर बच्चों के मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु के साथ साथ आप लोगों की मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, जो आप इतना अच्छा कर पा रहे हो और आपकी लगन है। बहुत बहुत बधाई आपको। दोबारा फिर सभी को एक बार बधाई। मैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि देखिए हरियाणा है, हरियाणा के लोग ना बड़े हाजिर जवाब होते हैं। तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में एक बाबा जी बैठे थे। बाबा जी ने अपना जोत जलाई हुई थी। जोत जला के मैं अपना यार कोई गाहक नहीं आया, इतनी देर हो गई, 1 घंटा का इंतजार करते करते कोई बंदा आ नहीं रहा। देखा कोई अपना सामने से आ रहा है, कर रहा है भाई बन की बात। अब ये करेगा अपना बाबा जी को प्रणाम और मैं करूँगा ज्ञान की बौछार। तो हरियाणा है, वो आया, बाबा जी प्रणाम प्रणाम हो गया, आओ बच्चे बैठ। बच्चा बैठ गया। इसने सोचा भी अपना ये पूछेगा कि हाँ जी बाबा जी कुछ वचन दो, कुछ नहीं बोला। पापा जी कहते हैं भाई बेटा देखो ये ज्योति कहाँ से आती है। मैंने पूछेगा भाई क्या ज्योति कहाँ से आई जी, कहाँ से आपने वो शुरू किया। अब हरियाणा का लड़का था, वो हरियाणा के लड़के ने वो ज्योति कुमारी फूक, पर पापा ने बता अब ज्योति गई कहाँ। ठीक है ना, ज्योति तो जहाँ से आती है गई कहाँ ये बता। तो हरियाणा के लोग बड़े हाजिर जवाब हैं। आप लोगों को इसी तरह टीचर्स के भी लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को कैसे वो मोटिवेट करें। प्रिंसिपल साहब हमारी तरफ से, गुडरिच परिवार की तरफ से
जो हर संभव सहायता हम लोग हमेशा खड़े हैं। एक और मैं आपको अनुरोध करूंगा कि कभी भी अगर आपको ऐसे ज़रूरत पड़े, देखिए 7वीं 8वीं से कैरियर बनना शुरू होता है, लेकिन 7वीं 8वीं के बाद हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को पता नहीं होता कि करना क्या है, किस स्ट्रीम में जाना है, मेडिकल करें, नॉन मेडिकल करें, कॉमर्स करें, आर्ट्स करें, कौन से कोर्स करें। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो 10वीं के बाद ही नौकरी लग जाती हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जब आप 10th के बाद ही अच्छे मेरिट जैसे 93% बच्चे के आए, तो ऐसे भारत सरकार ने एक बहुत बड़े कोर्सेज जैसे डाकखाने के अंदर कोर्स एक नौकरी है सीधी 10th के बाद 12th के बाद आप सीधा जाइए, आपको परसेंटेज बेसिस के ऊपर आपको जॉब देते हैं। तो ऐसे कोई भी अगर एक सेमिनार हम करना चाहें जिसमें 9वीं 10वीं 8वीं के बच्चे आकर अगर कुछ पूछना चाहें, हम उनको कैरियर काउंसलिंग करना चाहें, तो कभी भी वो हमें एक मार्गदर्शन के लिए बुलाएंगे। जितना हम कोशिश हो सकेगी उतना हम करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और भी जो सहयोग हमसे बन पड़ेगा जरूर करेंगे, ये हमारा कर्तव्य भी है, फर्ज भी है। दोबारा फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, खासकर मीडिया से पधारे मेरे साथी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कवरेज कर रहे हैं इसको और आप सबको लाइव दिखा रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद। इसी स्कूल में हमने भी यहीं से प्राइमरी भी पास किया है, मिडिल भी, हाई, जो भी जितना भी है हम यहीं पे पढ़े हैं, लिखे हैं, यहीं पे खेले हैं, कूदे हैं। आपकी तरह ऐसे ही वर्दी में आते थे, उस टाइम खाकी वर्दी हुआ करती थी हमारी, तो हम इसी स्कूल से पढ़े हैं। मैं आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। बहुत खुशी है सबको देख करके, अपने गांव के व्यक्तियों को जो यहाँ से दूर से नज़दीक से आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। ग्राम सरपंच गांव नगला मेगा का धन्यवाद करता हूं। ये जितनी भी बिल्डिंगें स्कूल की बनी हैं ये हमारे सामने बनी हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर अब तक जितनी भी बनी है ये हमारे सामने बनी है। हमारा जीवन इसी स्कूल में हुआ है, हम यहीं पढ़े हैं और आज यहाँ आपके सामने बोल रहे हैं, यहाँ की पढ़ाई करके आपके सामने बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार निवेदन करूंगा कि आदरणीय संदीप नैन जी गुडरीच से पधारे हैं, तो वो भी आकर के बच्चों को आशीर्वाद दें। संदीप नैन जी, क्लैपिंग करके बेटा, आदरणीय संदीप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार फिर जयकारा लगाएंगे और बहुत जोर से, भारत माता की। बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। हम बच्चे जितने भी बैठे हैं हमारे यहाँ, हम भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? हम उसकी गोद में उस पर सारा दिन खेलते हैं, धरती माता, भारत माता। बच्चों, भारत माता की जय बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें धरती पर जो चलना है ना, धरती माता भी चल के सीखते हैं हम। उसके बाद आता है जो हमारे गुरु हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें काबिल बनाते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब रामलाल जी बने हैं डॉक्टर, या कोई भी किसी पद पे जाता है तो स्कूल से ही जाता है। उसके बाद अपने गुरुओं की जय बोलनी है। अब सभी बच्चे अपने गुरुओं की जय बोलेंगे, अपने अपने गुरुओं की जय बोलो जोर से। अब गुरु कौन है? मास्टर जी आपके गुरु नहीं है क्या? बोलो सही बच्चे जोर का, ऐसे नहीं, अपने अपने गुरुओं की जय। हाँ, जो आपको शिक्षा देता है, इस काबिल बनाता है। जैसे आप फर्स्ट नंबर पे आए हो, सेकंड नंबर पे, गुरु की वजह से आए हो ना, गुरु ने शिक्षा तभी तो आए, ऐसे थोड़ी आओगे। तो हमारा तो यही आशीर्वाद है कि आगे बढ़े और अच्छा नंबर ले, अपने किसी पद पे जाएं। जैसे नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, वो हमारे बीच में से है ना, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, स्पीकर साहब बने, वो भी हमारे बीच के है ना, पटेल के। ऐसे ही आप भी कुछ बन सकते हो, अभी बोल रहा था। सभी अच्छे बड़े आगे चले, ये आशीर्वाद हमारा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बलराज कश्यप जी का, जिन्होंने कम शब्दों में गुरु के महत्व के बारे में बताया। तो मैं जिन बच्चों ने
इस विद्यालय में इस गांव के लिए एक कीर्तिमान स्थापित किया है।